नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम बात यही करने वाले हैं कि हम पढ़ रहे थे बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में और यहाँ से हमने काफ़ी सारी बातें भी की हैं। और आज हमारा जो चैप्टर रहेगा उसी के आगे हम बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ बीकानेर के एक राव बनते हैं, उनका नाम है राय सिंह। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं यहाँ की। और इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं बीकानेर की, और आप जो नए बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो आप उनको भी देखिएगा ताकि ज़्यादा समझ में आ पाए। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जल्दी जल्दी शेयर कर दो भैया। हाँ, जितने भी आपके पास जो ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दो। हाँ, सबके कमेंट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, हाँ जी, अब बात करते हैं राय सिंह की। जो राय सिंह जी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो राय सिंह जी का सबसे पहले यही देखते हैं कि इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा। हाँ जी बताओ सभी। हाँ, 1574 से 1612। 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक इनका जो कार्यकाल है वो रहा। किनका? राय सिंह जी का कार्यकाल रहा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, अब देखो इन्हें कहा जाता है, यानी जो मुगल साम्राज्य था उनमें इन्हें क्या कहा जाता था, देखो एक बार। इन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? हाँ जी बताओ आप। हाँ जी, मुगल साम्राज्य का स्तंभ, मुगल साम्राज्य का स्तंभ, मुगल साम्राज्य का स्तंभ। याद रख लेना कि मुगल साम्राज्य है उसका स्तंभ किसे कहा जाता था? उसे राय सिंह को कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी, मुगल साम्राज्य का स्तंभ क्या कहा जाता था? मुगल साम्राज्य का स्तंभ। अब बात करते हैं कि जो राय सिंह है इनके समकालीन बादशाह कौन थे? समकालीन बादशाह, 2 समकालीन बादशाह थे। इनके कार्य में कितने समकालीन बादशाह थे? 2 थे। हाँ जी बताओ फटाफट। हाँ जी, अकबर और जहांगीर। अकबर और दूसरा कौन सा है? जहांगीर। ये राय सिंह के समकालीन थे। 2 बादशाह थे, कौन कौन से थे? अकबर और जहांगीर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब बात करते हैं कि अकबर ने इसे काम में खुश होके इन्हें उपहार में दिया। अकबर ने उपहार में दिया, उपहार में दिया। क्या चीज दी इन्हें, बताओ फटाफट। हाँ जी, 1577 में 51 परगने कब दिए थे भैया? इक्यावन परगने इन्हें किसने दिए? अकबर ने इसे 51 परगने दिए। कब दिए? 1577 में। ठीक है जी, तो यहाँ तक कि हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या राज सिंह की और इनका जो कार्यकाल है। देखो ये भैया इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, पक्का मिलेगा। इनका कार्यकाल है 1574 से 1612 ईस्वी तक। इन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता था। ठीक है, इन्हें के समकालीन जो बादशाह थे कौन कौन से थे? वो इनमें से एक का नाम था अकबर और दूसरे का नाम था जहांगीर। याद रखना, अकबर ने इसे उपहार में क्या दिया, कब दिया? 1577 में, और 51 परगने दिए थे। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आई है तो आप फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट लो भैया।
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि इसके आगे की बात और भी हम कर पाएँ। ये राज सिंह है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप इसके ऊपर क्या करो भैया, जोर देते रहो और बढ़िया तरीके से इसे पढ़ो। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और जिन बच्चों ने इसको शेयर नहीं किया है ना, तो फटाफट शेयर करो यार, ठीक है ना, शेयर करते रहो आप। अब बात करते हैं कि इन्हें मनसबदारी दी गई। मनसबदारी दी गई, कितने की दी गई? 5,000 की दी गई। कितने की? मनसबदारी। अब मनसबदारी क्या होती है उसका देखो जी, हाँ जी, मनसबदारी में होता है एक तो पैदल सेना और एक घुड़सवार सेना। ये दोनों जिसके पास होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मनसबदारी कहा जाता है। और ये जो राय सिंह जी है, इनको कितनी दी गई थी? 5,000 की दी गई थी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात आता है कि एक लेखक होते हैं, उनका नाम है मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने, ये राज सिंह है, इन्हें क्या कहा था? राजपुताने का करण। मैंने देखो 4-5 आपको करण बताए थे, मेवाड़ का करण, मारवाड़ का करण, राजपुताने का करण, ये काफ़ी सारे मैंने आपको बताए थे। ठीक है ना, याद होंगे आपको? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ जी, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा इनके बारे में? हाँ जी, राजपुताने का करण। तो राजपुताने का करण कहने वाला कौन था? मुंशी देवी प्रसाद। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि ये राज सिंह जी है, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इन्होंने क्या लिखी थी? खुद की कई पुस्तकें भी लिखी। जो इनमें मोस्ट जो इनकी पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो इनकी जो पुस्तकें हैं इनमें, हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इनमें जो इनकी पुस्तकें हैं वो बहुत ही शानदार 2-3 पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रही थी। उनमें सबसे पहले है राज सिंह महोत्सव। क्या नाम है? राज सिंह महोत्सव। ठीक है जी, ये तो इनकी पहली है। कौन सी है? राज सिंह महोत्सव है जो इनकी पुस्तक है। दूसरी है ज्योतिष रत्नमाला, रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बुक है इनकी। किसकी? राज सिंह जी की। तो राज सिंह जी ने 2 पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी लिखी है? हाँ जी, फटाफट बताते हो। राज सिंह महोत्सव और दूसरी कौन सी है? हाँ जी, ज्योतिष रत्नमाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहीं से कि जो राज सिंह जी है इन्होंने निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया। किसका करवाया इन्होंने निर्माण? इन्होंने निर्माण करवाया था किसका? जूनागढ़ दुर्ग का। और मेरे को ये बताओ आप, जूनागढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पे है? फटाफट बताओ। हाँ बताओ बट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ पे है? बीकानेर, बीकानेर। तो राज सिंह जी ने किसका निर्माण करवाया? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है जी, बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? हाँ जी, तो देखो यहाँ से इन्होंने मनसबदारी दी, कितने की प्राप्त थी? 5,000 की से मनसबदारी प्राप्त थी। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें क्या कहा? राजपुताने का करण कहा। ठीक है, और यहाँ से बात करते हैं कि इनकी 2 पुस्तकें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राज सिंह महोत्सव और दूसरी है ज्योतिष रत्नमाला। ठीक है, इसने निर्माण करवाया था किसका? जूनागढ़ दुर्ग का, जो कि कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है जी, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम जूनागढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है जी, ले लिया होगा? बहुत बढ़िया।
अब देखना आप भी, यहाँ जूनागढ़ का जो दुर्ग है उसके बारे में बातें करते हैं। जूनागढ़ दुर्ग, और ये कहाँ पे है आपको अभी पता है, बीकानेर। ठीक है जी, हाँ जी। बस आराम से शांति से आप पढ़ते रहो, आपको 100% सफलता मिलेगी भैया। हाँ, अपना सही उपयोग करो इस समय का, बहुत बढ़िया। अब देखो, जो जूनागढ़ दुर्ग है, इनके उपनाम से, काफ़ी उपनामों से इसे जाना जाता है। ठीक है जी, काफ़ी उपनामों में इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि एग्जाम में जूनागढ़ न दे के इनके उपनाम भी दे सकता है, और वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ जी, उपनाम बताओ यदि आपको पता है तो सभी बच्चे एक बार फटाफट क्या करो, इनके उपनाम बताने की कोशिश करो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक तो क्वेश्चन आंसर आने लग गया आपकी, राप्ती घाटी का किला। बहुत बढ़िया, राप्ती घाटी का किला, बहुत बढ़िया। तो एक तो किस नाम से जाना जाता है, राप्ती घाटी का किले के नाम से जाना जाता है। और बताओ, हाँ जी, बीकाजी की टेकरी, बीकाजी की टेकरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार है। हाँ, अदगढ़ किला, अदगढ़ किले के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ, जमीन का जो जेवर, जमीन के जेवर के नाम से भी किसको जाना जाता है, जूनागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जूनागढ़ जो दुर्ग है उसके उपनाम है, क्या क्या नाम है, राप्ती घाटी का किला भी कहा जाता है, इसे बीकाजी की टेकरी कहा जाता है, अदगढ़ का किला भी कहा जाता है, और जमीन का जेवर भी कहा जाता है। देखो, आपको पता है हम लोग क्या करते हैं कि जूनागढ़ जूनागढ़ कहाँ, बीकानेर में, ये रट लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इनके उपनाम से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि आपको पता है कि जूनागढ़ ये कहाँ, बीकानेर में है, सब बच्चे बता देते हैं। लेकिन वो पूछ लेगा कि जमीन का जेवर के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है, या फिर ये पूछ सकता है कि जमीन का जेवर कहाँ पे स्थित है। ठीक है जी, या इनमें से आपको कोई भी एक नाम दे सकता है, उनकी जगह का नाम पूछ सकता है, या फिर इनमें से कोई एक नाम दे देगा और फिर पूछ लेगा ये इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था और कहाँ पे करवाया गया था। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। ठीक है जी, इसीलिए मैं आपको उपनाम होते हैं वो भी काफ़ी सारे लिखा हुआ देता हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलती ना हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब जो जूनागढ़ का जो किला है इसके बाहर स्थित है, बाहर स्थित है। हाँ जी, क्या स्थित है बताओ फटाफट। हाँ जी, बहुत बढ़िया, जूनागढ़ प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति, या फिर इसको बोल देते हैं क्या, राज सिंह प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति या फिर राज सिंह प्रशस्ति। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कि आपको बात सही है। अब मेरे को आप सब बच्चे ये बताओ कि जूनागढ़ प्रशस्ति या राज प्रशस्ति है, इसके लेखक कौन है। ये लो जी, इनके लेखक, कोशिश करो भैया, लेखक कौन है, फटाफट बताने की कोशिश करो। हाँ जी, कमेंट में देख रहा हूँ आप सब बच्चों के कमेंट मेरे सामने आ रहे हैं। हाँ जी, बताओ आप। हाँ जी, हाँ जी, जैन मुनि जैता, कौन है, जैन मुनि जैता।
जैन मुनि जैता ने इसको क्या लिखा था, इनको जूनागढ़ प्रशस्ति या राज प्रशस्ति के नाम से लिखा था। बोलो ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? हाँ जी। बहुत एक और बात इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, वो क्या है कि इस ये जो दुर्ग है, उस दुर्ग के जो दरवाजा है उसके ऊपर क्या है, 2 मूर्तियां स्थित हैं। और वो किसकी मूर्तियां स्थित हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। हाँ जी, जयमल और पत्ता इनकी मूर्तियां स्थित हैं। दुर्ग के बाहर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बोल सकते हो या मूर्तियां स्थित हैं, मूर्तियां स्थित हैं। ठीक है जी, तो यह आपको पता चली। इस बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो जूनागढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण कहाँ पे हुआ, बीकानेर में हुआ। करवाने वाला कौन था? राज सिंह जी थे। और इनके जो जूनागढ़ है उनके उपनाम है। इन्हें कितने उपनामों से जाना जाता है? 4 उपनामों से भी इसे और जाना जाता है। सबसे बात करते हैं कि राती घाटी का किला। तो राती घाटी का किला कौन है? जूनागढ़ का दुर्ग। बीकाजी की टेकरी, ये भी जूनागढ़ के नाम से जूनागढ़ दुर्ग है, उसको कहते हैं। अधगढ़ किला, ये भी किसे कहा जाता है? जूनागढ़ के किले को कहा जाता है। जमीन का जेवर, ये भी किसे कहा जाता है? ये भी जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो ये 4 उपनामों से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि इसके जो बाहर स्थित है, क्या स्थित है? वो क्या है? जूनागढ़ प्रशस्ति या राज प्रशस्ति, जिनको लिखा गया है जैन मुनि जैता के द्वारा लिखा गया है। देखो, हमारी क्लास में ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं। जहां आपको पता है कि और बहुत सारे चैनल है जहां पे आपको 40 मिनट की क्लास दी जाएगी तो ओनली 20 मिनट ही पढ़ाया जाता है, और बल्कि 20-30 मिनट तो क्या है, मजाक में ही चलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, रियल पढ़ने वाले हैं, उनको मैटर दिया जाता है। आपको पता है, जो भी बच्चे आप पढ़ रहे हैं आपको सबको पता है, यहाँ पे ज़्यादा फालतू की बातें नहीं होती हैं। केवल जो बच्चे हो पढ़ने वाले होते हैं, जिनको रियल में अपनी नौकरी लगवानी है, जिनको रियल में अपनी लाइफ सेटल करनी है, वही बच्चा यहाँ पे पढ़ता है। ठीक है ना? हाँ जी, बस ऐसे ही लगे रहो आप, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ज़्यादा मजाक वाला है यहाँ पे कोई मैटर ऐसा तो नहीं चल रहा। हम कोई मजाक में तो आपको नौकरी दिला नहीं सकते, और आपका टाइम फालतू में लगेगा, कोई मतलब नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंसेप्ट देने की आपको कोशिश करता हूँ, ताकि आपका रियल में जो क्या हो, आपकी एग्ज़ाम फाइट हो सके। ठीक है जी, समझ रहे होंगे। हाँ, इस बात पे क्या कर दो आप, फटाफट इस चैनल को क्या कर दो, हाँ जी, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। और जो नए बच्चे हैं इस पे, उसको क्या कर दो, शेयर करो भैया, शेयर करो सभी बच्चे। और सब्सक्राइब कर दो जो नए बच्चे हैं वो, बेल आइकन का भी जो प्रेस दबा देना आप। बहुत बढ़िया। तो बोलो, ये बात, इनके जो बाहरी स्थित है कौन है? जूनागढ़ प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति स्थित है। इनके लेखक कौन है? जैन मुनि जैता इसके लेखक है। आगे की बात करते हैं। दुर्ग के बाहर एक मूर्तियां लगी हुई है जो जिनका नाम है जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां। गजारूढ़ का मतलब होता है जो हाथियों के ऊपर बनी हुई मूर्तियां लगी हुई हैं। किनकी? जयमल व फत्ता की। ठीक है जी, यहाँ से बात आपको समझ में आई, और ये मैंने मेवाड़ में भी आपको पढ़ाया था। बोलो समझ में आई या नहीं आई? तो समझ में आई है तो इसका फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। फटाफट लो भैया। हाँ जी, बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखो जी, यहाँ से बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और कुछ नहीं है। आपको मैं 30-40 मिनट में इतना मैटर दे देता हूँ कि आप 2 घंटे लग जाते हैं आपको लिखते हुए। ठीक है ना? तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। हाँ जी, देखो जी, यहाँ से मैं एक जूनागढ़ है उसके बारे में एक और बात बता देता हूँ। यानी कहा जाता है, नोट लगा के मैं बताऊंगा आपको कि इम्पोर्टेंट बात है, कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो रियासत कालीन का था, रियासत कालीन का था, जिसमें क्या लगी हुई है, लिफ्ट लगी हुई है, तो वो कौन सा है? जूनागढ़ का किला। हाँ जी, राजस्थान का एकमात्र रियासत कालीन, हाँ जी, रियासत कालीन दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। राजस्थान का एकमात्र
रियासतकालीन दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। तो रियासतकालीन एकमात्र जो दुर्ग है वो कौन सा है? जूनागढ़ का दुर्ग। लेकिन हाल ही में ऐसे राजस्थान के कौन से दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई है? बताओ आप मेरे को। हाँ जी, बहुत बढ़िया, मेहरानगढ़ में। हाल ही में मेहरानगढ़ का किला कहाँ पे है? फटाफट आप मेरे को कमेंट करो भैया। मेहरानगढ़ के किले में लिफ्ट लगाई गई है। ठीक है जी। तो हाल ही में मेहरानगढ़ के किले में लिफ्ट लगाई गई है। और मेहरानगढ़ का किला कहाँ पे है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके, जोधपुर। ठीक है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इनके बारे में जो जूनागढ़ का किला है इसके बारे में एक कहावत चलती है। हाँ जी, नोट करवा के वो भी बात मैं आपको कराऊंगा कि सुना है, क्या बात, देखो क्या इसके बारे में कहावत है कि सुना है कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती हैं। यानी ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन से किले के बारे में कहा जाता है कि सुना है कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती हैं। तो कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? जूनागढ़ के दुर्ग के बारे में कहा गया है। नोट। सुना है दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती हैं। तो ये किसके बारे में कहा गया है? जूनागढ़ के किले के बारे में ही कहा गया। बोलो ये बात समझ में आई क्या आपके कि जूनागढ़ दुर्ग है उसमें राजस्थान का एकमात्र रियासतकालीन, देखो ये याद रखना, एकमात्र रियासतकालीन दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। तो कौन सा है दुर्ग? रियासतकालीन जूनागढ़ का दुर्ग है। अभी हाल ही में मेहरानगढ़ के किले में भी लिफ्ट लगाई गई है और मेहरानगढ़ का जो किला है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है। हाँ जी, ठीक है जी। दूसरी बात है कि कहा जाता है, इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि सुना है कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती हैं। ये किसके बारे में कहा गया है? जूनागढ़ के दुर्ग के बारे में कहा गया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं आगे की। आप फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। ये जो राज सिंह जी हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है भाई, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ध्यान से पढ़ो इसको। अब क्या बात करते हैं? अब देखो जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, राज सिंह को अकबर ने क्या बनाया? सूबेदार बनाया। अकबर ने सूबेदार बनाया। कहाँ का बनाया? फटाफट बताओ आप। हाँ जी, जोधपुर का। कहाँ का सूबेदार बनाया? जोधपुर का बनाया। इस बात को आपको याद रखना है। हाँ जी, और जोधपुर का कब से कब तक है? 1572 से 1574 तक। 1572 से
74 ईस्वी तक। याद रखना इस चीज़ को कि क्या बनाया, सूबेदार बनाया, कहाँ का, जोधपुर का। और जोधपुर में कब से कब तक बनाया, 1572 से 1574 ईस्वी। अब बात क्या करते हैं, जो ये राय सिंह है इन्होंने 2 मुख्य अभियान किए थे। मुख्य अभियान किए थे, किनके विरुद्ध अभियान किए थे, 2 मुख्य अभियान किए थे इन्होंने। तो एक तो किया था, हाँ जी बताते रहो, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, इन्होंने एक तो किया था राव चंद्र सेन के विरुद्ध, राव चंद्र सेन के विरुद्ध। अब मेरे को ये बताओ आप, राव चंद्र सेन जी है ये कहाँ के थे, बताओ फटाफट। हाँ जी बहुत बढ़िया, राव चंद्र सेन के विरुद्ध इन्होंने अभियान किया था। और ये चंद्रसेन जी है ये कहाँ के हैं, जोधपुर के ही हैं जी, बहुत बढ़िया, जोधपुर। ठीक है जी, बोलो बात आई क्या समझ में। दूसरा इन्होंने अभियान किया था वो किसके विरुद्ध किया था, फटाफट बताओ। हाँ जी, अखेराज देवड़ा के विरुद्ध। अखेराज देवड़ा के विरुद्ध, अखेराज देवड़ा के विरुद्ध भी उन्होंने अभियान किया था। और अखेराज देवड़ा है ये कहाँ के निवासी हैं, फटाफट मेरे को बताते रहो। हाँ जी आने लग गए आपके आंसर, कहाँ पे हैं, सिरोही। कहाँ पे हैं, सिरोही में, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो यहाँ से बात पता चली है आपको कि राव चंद्र सेन के विरुद्ध अभियान किया। और राव चंद्र सेन कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं। और अखेराज देवड़ा है के विरुद्ध अभियान किया और ये कहाँ पे हैं, ये सिरोही के। ये तक बात आपको समझ में आई, ये इनके 2 मुख्य अभियान थे भैया। अब बात करते हैं कि इनका क्या होता है, एक पुत्र होता है, पुत्र, उसका क्या नाम है, दलपत। हाँ जी वेरी गुड, दलपत सिंह। इनके पुत्र का क्या नाम है, दलपत सिंह। अब इनके पुत्र के बारे में ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, केवल एक बात पूछी जाती है, वो ये है कि जो दलपत सिंह है उसकी छत्री, ठीक है, या फिर उसका स्मारक। दलपत सिंह की 6 पत्नियां होती हैं, तो दलपत सिंह और उनकी 6 पत्नियों का स्मारक या छत्रियां वो कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है बटनेर दुर्ग। और बटनेर का दुर्ग कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। ठीक है जी, हाँ जी नोट करके बात लिख लो। दलपत सिंह और उनकी 6 पत्नियों की छत्रियां या स्मारक, मारक बटनेर का किला या दुर्ग में स्थित है। और बटनेर का दुर्ग ये कहाँ पे है, मेरे को बताओ, अभी अभी मैंने बताया है। हाँ जी बटनेर का कहाँ पे है, हाँ बहुत बढ़िया, हनुमानगढ़। बोलो ये बात समझ में आई क्या आपको। तो यहाँ से बात करते हैं कि अकबर ने सूबेदार बनाया किसको, राज सिंह को। कहाँ का बनाया, जोधपुर का बनाया। और कब से कब तक बनाया, 1572 से 1574 ईस्वी तक बनाया। बोलो बात समझ में आई क्या। दूसरी बात है मुख्य अभियान किया इसने, राज सिंह ने 2 मुख्य अभियान किए, किसके विरुद्ध, राव चंद्र सेन के विरुद्ध इसने अभियान किया। और दूसरा अखेराज देवड़ा के विरुद्ध अभियान किया। तो जो राव चंद्र सेन है ये कहाँ के निवासी है, ये जोधपुर के हैं। और अखेराज देवड़ा के विरुद्ध ये कहाँ के हैं, सिरोही के हैं, याद रखिएगा आप। इसके बाद में बात करते हैं कि इनका जो पुत्र है वो दलपत सिंह है। और दलपत सिंह के बारे में ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, यहाँ से बात करने वाले हैं केवल एक बात है, वो है कि दलपत सिंह और उनकी 6 पत्नियों की छत्रियाँ या स्मारक है वो कहाँ पे बने हुए हैं, वो हैं कहाँ पे, बटनेर के किले में स्थित है। और बटनेर का किला कहाँ पे है, बताओ आप, हनुमानगढ़ में।
बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? और यहाँ पे हमारा या क्या हो जाता है, राज सिंह जी हैं उनका समाप्त हो जाते हैं। इनके बाहर आपके एग्जाम में से कुछ भी नहीं आने वाला। तो आप फटाफट क्या कर दीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपको और भी बातें बताई जाएं। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मेरे को फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को फटाफट आप बताओ। इसके बारे में और बात करते हैं, ठीक है जी? हो गया होगा, बहुत बढ़िया बात, बहुत शानदार बात। इनके बारे में बात करते हैं। इनके बाद में जो राव है यहाँ का कौन बनता है उसके बारे में ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। छोटा सा एक राव है, उसको भी साथ साथ में ले लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है भैया। अब राव कौन बनता है? करण सिंह। करण सिंह कौन बनता है? करण सिंह। ये लो जी, करण सिंह क्या बन जाते हैं? अब यहाँ के राव बन जाते हैं। इनके बारे में एक बात, छोटी छोटी बातें हैं 5-7, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कर लेते हैं, इन्होंने एक उपाधि धारण कर रखी थी। क्या कर रखी थी? एक उपाधि धारण कर रखी थी। उस उपाधि का क्या नाम है? सबसे पहले ये बताओ आप। हाँ जी, जांगलधर। जांगलधर इन्होंने किसकी उपाधि धारण कर रखी थी? जांगलधर की उपाधि धारण कर रखी थी। और ये उपाधि देने वाला था, कौन था भैया? इन्होंने जांगलधर की उपाधि करण सिंह को किसने दी थी? अकबर ने दी या किसने? बताओ मेरे को, बताओ फटाफट। हाँ जी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दी। किसने दी? औरंगजेब ने इसको दी थी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो करण सिंह को उपाधि की क्या थी? जांगलधर की उपाधि थी। और ये देने वाला कौन था? औरंगजेब ने था। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब इनकी बात करते हैं कि इनकी एक क्या होती है, पुस्तक है। हाँ जी, इनकी पुस्तक है, उनके बारे में छोटे सी एक चर्चा करते हैं। हाँ जी, जो जिसका नाम है साहित्य। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, साहित्य कल्प साहित्य कल्पद्रुम। तो ये इनकी क्या है? एक पुस्तक है। यहां से इनके बारे में बात करते हैं आगे की। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब यहाँ की बात करते हैं आगे की। तो इनका एक दरबारी भी होता है। हाँ जी, एक दरबारी कवि होता है जिसका नाम है, हाँ जी, गंगाधर मैथिल। गंगाधर मैथिल, जिसका क्या नाम है? गंगाधर मैथिल। और ये गंगाधर मैथिल है, इनकी भी पुस्तकें हैं। इन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी, उनमें इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बताओ। बताओ आपको यदि बात पता है तो। हाँ जी, करण भूषण। एक पुस्तक का क्या नाम है? करण भूषण। और दूसरी पुस्तक का फटाफट नाम बताओ आप। हाँ जी, काव्य डाकिनी। ये क्या है? इनकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है जी। करण भूषण और काव्य डाकिनी, ये किसकी पुस्तक है? गंगाधर मैथिली की ये पुस्तक है। हाँ जी, ये बात आपको समझ में आई क्या? तो देखना यहाँ से, इन्होंने, करण सिंह ने एक उपाधि धारण कर रखी थी, जांगलधर की उपाधि, और देने वाला कौन था? औरंगजेब था। और इनकी पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम है। और इनके दरबारी है गंगाधर मैथिली। और गंगाधर मैथिल है, इनकी दो पुस्तकें होती हैं, करण भूषण और काव्य डाकिनी। अब इनके कार्यकाल में एक मतलब एक झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े का क्या नाम है मेरे को बताओ। हाँ, मतिरेरी राड। मतिरेरी की राड होती है, किसके साथ? करण सिंह के साथ हो जाती है, जिसमें करण सिंह की क्या होती है? जीत होती है। और ये कब होता है? हाँ जी, 1644 ईस्वी में, मतिरेरी राड। ठीक है जी, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, फटाफट लो। अब ये जो करण सिंह है, इनके कार्यकाल में ही एक घटना हो जाती है और बच्चे उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं। वो देखो जी, कब होती है? बताओ मेरे को फटाफट, अभी बता दो। हाँ जी, हाँ, 1600
44 ईस्वी में क्या होती है? मतिरेरी राड। राड को मतलब होता है झगड़ा, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा, मतिरेरी राड। और ये किस किस के मध्य होती है वो भी देखो आप। ये मध्य होती है किसके? एक तो तरफ ही इसमें करण कौन है? करण सिंह। करण सिंह, ये लो जी, करण सिंह है। और इसकी दूसरी तरफ ये किससे होता है? इसका फटाफट बताओ। हाँ जी, अमर सिंह। अमर सिंह। और अमर सिंह है, ये कहाँ पे है? कहाँ के हैं? नागौर के। इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है? एक मतीरे को लेकर क्या हो जाती है? राड हो जाती है। मतीरा बोल दो या चाहे आप तरबूज बोल दो। अब ये इसमें इसकी क्या हो जाती है भैया? जीत होती है। जीत होती है। ये केवल एक बहाना था और कुछ नहीं था। अब देखो ये राड कैसे हुई वो आपको मैं समझाता हूं। यहां से देखो, ये सपोज कर लो कि ये करण सिंह है और ये आपका बीकानेर है। कौन है? करण सिंह। करण सिंह और क्या है? बीकानेर है। यहां पे इधर क्या है इसके? ये लो, ये नागौर। नागौर का कौन है? अमर सिंह। और इधर करण सिंह है। अब देखो यहां पे क्या होती है? ये इनकी सीमा होती है, ठीक है। यहां पे इन्होंने तारबंदी कर रखी है सीमा पे। आपको पता है सीमा पे तारबंदी कर लेते हैं। जैसे दो खेत होते हैं, दोनों के बीच में तारबंदी होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे करण सिंह के साम्राज्य में यहाँ पे एक खेत में क्या लग गया था? एक किसी किसान ने क्या लगाया? यहाँ पे किसी किसान ने यहाँ पे एक मतीरे की या तरबूज की बेल लगा दी। यानी उसने अपना खेत है वो जोता और उस खेत में एक मतीरे की बेल हो गई थी। इस मतीरे की बेल है ये कहाँ पे आ गई? ये देखो आपको पता है ये मतीरा आप जानते होंगे, मतीरे की बेल जानते होंगे। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो आराम से जानते हैं, कोई बात नहीं है, अभी आप खूब खाए हैं आपने। इस किसान के खेत में से एक मतीरे की बेल होती है जिसकी लंबाई काफ़ी हो जाती है और ये इसी सीमा से निकल के इस नागौर के ये दूसरा कोई किसान है इसके यहाँ पे आ जाती है। और ये इधर ये किसके साम्राज्य का है? ये भैया करण सिंह के और ये अमर सिंह के। अब ये जो मतीरा बेल है इसका जो मतीरा लग आके ये कहाँ पे लग जाता है? यहाँ पे ये मतीरा लग जाता है। ये लो, ये मतीरा लग गया, ठीक है ना। यहाँ पे मतीरा लग गया तो इन दोनों किसानों में क्या हो गई? राड हो गई। इस किसान ने बोला कि भैया ये जो मेरा मतीरा है ये आपके खेत में लग गया तो आप मेरे को ये तोड़ के दे दीजिएगा। लेकिन इधर वाला जो नागौर का है वो बोला है कि भाई ये तो मेरे खेत में आके लगा है, मैं क्यों दे दूं? बेल तेरी है तो तू तेरी बेल को रख ले, मतीरा तो मैं खाऊंगा। तो इन दोनों को लेके इन दोनों किसानों में क्या हो गया था? टकराव हो गया था। और ये बात कहाँ पे पहुंच गई? इनके जो साम्राज्य था, जो शासक थे, इधर कौन था? नागौर का अमर सिंह और इधर कौन था? करण सिंह था। इन दोनों के पास ये बात पहुंच गई। तो इधर से तो कौन आया? करण सिंह आया और इधर से कौन आया? अमर सिंह आया। और इन दोनों के मध्य भी क्या हो गया? एक राड हो गई और इसमें जीत किसकी हुई? करण सिंह की जीत हुई। यानी कहने का मतलब है ये केवल क्या था? एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का कार्य था और कुछ भी नहीं था। ये राड कब हुई थी? हाँ जी, अब ये जो इसको क्या बोल देते हो आप? मतीरा भी बोल दो चाहे आप तरबूज बोल दो, इसी के ऊपर ये आधारित था। ये कहाँ से? दो किसानों के मध्य से ये झगड़ा हुआ और ये किसानों के मध्य होता हुआ कहाँ पे पहुँच गया? ये कहाँ पे पहुँच गया भाई? ये केंद्र के पास पहुँच गया। उस टाइम में तो यही थे उनके राजा। तो जिस प्रकार से एक छोटे से गांव की कोई बात हो जाती है तो उसको दबाने वाला कोई नहीं होता है, कहीं तो उसमें जले हुए के ऊपर नमक लगा देते हैं, वैसी बात हो गई थी। तो ये क्या है? बड़ा रूप ले लिया इसने और ये क्या है? इनके शासकों के ऊपर बात पहुँच गई थी। अब यहाँ पे दोनों में क्या हुआ था? इसके भी नाक की बात हो गई, इसके भी नाक की बात हो गई, तो दोनों में झगड़ा तो होना ही होना था। तो इसमें जीत किसकी हुई? करण सिंह जी की जीत हुई। तो इनके बाद में हम बात करने वाले हैं अनूप सिंह जी के बारे में, तो वो बात करेंगे हम कल। तो आप जाने से पहले एक बार इस वीडियो को क्या कर दो, सभी बच्चे लाइक कर दो और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दो। और जितने भी बच्चे हैं ना वो इस चैनल को क्या करो, लाइक के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर कर दो भैया। हाँ जी,
देखो आपको पता है आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, सब मुझे पता है, सब बच्चे शेयर करते हैं। हाँ जी, जय हिंद, जय भारत।